लगभग हम लोग अंतिम दौर में चल रहे हैं। हर एक चैप्टर का आपको सॉल्यूशन अवेलेबल है मेरी तरफ से। और अभी जो मेरा टॉपिक है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो फार्मूला सेक्शन में मैंने सारा फार्मूला आपको बता दिया था एरिया रिलेटेड टू सर्किल से। उस पर तो जरूर जोड़ दीजिए, क्योंकि उस पर जिसको आज तक मैथ नहीं आ रहा होगा वो एक फार्मूला सेक्शन भी यदि ठीक से देख लेता है तो फेल करने की कोई बात ही नहीं है। मैं हवा में बात नहीं छोड़ रहा हूँ, सारा प्रूफ है मेरे पास। आपको जो कमेंट बॉक्स में लिखना है लिख दीजिएगा, बस एक वीडियो ऑल फार्मूला एक बार देख लेते हैं तो आपका सारा कुछ अच्छा हो जाता है। चलिए अभी हम एक दो चीज नहीं लिखे थे, उसी को हम यहाँ लिखते हैं। लेंथ ऑफ आर्क तो वहाँ लिखा हुआ था पाई हाफ थीटा बाय 180, लेकिन पेरीमीटर ऑफ आर्क पर बात नहीं की। देखिए पेरीमीटर ऑफ आर्क जैसी हो जाता है ना, तो ये रेडियस आपको ऐड करना होगा। पेरीमीटर शब्द का ही मतलब है क्लोज पॉइंट, पूरा बंद होना चाहिए। सरकमफेरेंस वर्ड ही कंप्लीट ए से ए तक, इसलिए पेरीमीटर जब है एक बार लिखिएगा, इस तरह का काम करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, और एक चीज बताते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल और सेक्टर। आपको जनरल सेक्टर का पूछ रहा है, सेगमेंट का पूछ रहा है, आपको स्पष्ट पता चलेगा फार्मूला बेस्ड। फार्मूला को अपने जीवा पर रख लीजिए। आपने बड़ा टेक्निक से फार्मूला भी बताया कि आपको पाई आर स्क्वायर याद रखना। सेक्टर में थीटा बाय 360 लेना, मेजर में 360 माइनस थीटा बाय 360 लेना। सेगमेंट में आइए, माइनर निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दीजिए। मेजर निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर में से, तो ट्रायंगल जोड़ दीजिए। यही बताए थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बताए थे, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। जब आपको 120 डिग्री आ जाए तो ये फॉर्मूला ले लीजिएगा, और नहीं तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो मिनट हैंड वाला क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा परेशान करता है। बच्चे वहां पर दिमाग नहीं लगा, जबकि बच्चे को आ रहा है वो अपने अंदर से सोच सकते हैं। देखिए घड़ी की सुई है और सुई है, बात 12 से चला, फिर 12 को पहुंच गए, तो एक चक्कर लगाया। तो मैथमेटिक्स का था 360 डिग्री बनाया, मैथमेटिक्स का 360 डिग्री बनाया, और घड़ी कह रहा है 60 मिनट बनाया। क्या बनाया? इसका मतलब 1 मिनट में कितना डिग्री आप कह रहे हैं? 6 डिग्री। जरा पढ़िए मिनट हैंड वाला क्वेश्चन। The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. एक मिनट, the length of the minute hand of the clock, इसका मतलब रेडियस 14। ये कंफर्म रेडियस घूम रहा है। Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. इन 5 मिनट में कितना एरिया शिफ्ट किया है ना, कितना एरिया शिफ्ट किया, तो थीटा इक्वल टू 5 × 360/60 कितना डिग्री। यह अच्छे से भाषा में एरिया एंगल सबटेंडेड बाय मिनट है इन 5 मिनट इक्वल भाषा मानेगा। अब आगे कैसे बनेगा, एरिया शिफ्ट बाय मिनट है इन 5 मिनट। ये लिखिए, तेरा जूता तेरे सर, वहीं से उठा के वहीं डाल देना। इक्वल टू क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ सर्किल इनटू थीटा बाय 360। नहीं, इस पार्ट को अलग रखिएगा, 22/7 चढ़ा मत दीजिए ऐसे, ऊपर में आ जाए फिर से, इसको अलग रखिए। लग रहा है क्योंकि आर कितना 14 काटना होगा, छोड़ दो लंगड़ा को काटना होगा। क्यों लंगड़ा वर्ड थोड़ा बेल आप नहीं बोल सकते, हमारा सेंस तो दूसरा है, लेकिन वो फिर कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, काट देना। ये देखिए, ये वाला जो 22 है इसको आप ऊपर मत रखिए। क्यों, यहाँ 22/7 वो फ्रैक्शन हो जाएगा, इसको अलग ही रखिए। 22/7 आर मतलब 14 × 40, थीटा मतलब 30 डिग्री बाय 360। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आराम से समझ नहीं। चलिए फटाफट हम लोग एक नज़र एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर मार लेते हैं माय डियर। एक बार और आपके सामने ये फार्मूला, मेन फार्मूला देख रहे हैं आप। यस सर। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल और एरिया ऑफ सर्किल आपको यहाँ दिया हुआ, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब देखिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये
ये क्यों ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये सिस्टम है और ये घोड़ा का रस्सी बना दिया और ये इस तरीके से आपको ये वाला पार्ट का निकालना होता है, तो आप यही रिंग वाले में क्या करेंगे तब θ/360 लगा देंगे। यदि इस तरह का पोजीशन है तो ये भी नहीं लगाना, 1/4 लगा दीजिएगा। एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला, इसी को R1 + R2 R1 - R2 पाई ले लेंगे। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर में आप देखिए θ/360 और ये क्या है, एरिया ऑफ सर्किल है। फिर यहाँ पर देख लीजिए लेंथ ऑफ आर्क के लिए θ/360, एक लेंथ ऑफ आर्क का क्वेश्चन होगा तो हम सॉल्व करवा देंगे आपको। ये देखिए अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट, इसका फार्मूला सेक्शन में भी आपको स्पेशल करके मैंने सारा फार्मूला डाल ही दिया है, फिर भी आप इसको एक नज़र देख लीजिए। अब इस फार्मूला को देखने के बाद हम लोग आ जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1। इफ द एरिया ऑफ सर्किल, देखिए πr² दिया हुआ, आपको रेडियस निकाल लेना है और पेरीमीटर कहे या सरकमफेरेंस कहे एक ही बात है, ये 2πr करके निकाल लेना है। अब थीटा एन एंगल है और सेक्टर का फॉर्मूला रेडियस में एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एनसीईआरटी का जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा दूसरा नंबर तो उसी का है। 2 सर्किल का एरिया जो है वो इक्वल है तीसरे सर्किल का, तो यहाँ रेडियस हो जाएगा R1² + R2² = R²। अब पहला क्वेश्चन में जो सरकमफेरेंस दिया हुआ था, 2 का सरकमफेरेंस जोड़ के 1 का सरकमफेरेंस, तो उसी पर ये एमसीक्यू है, R1 + R2 = R। एक नज़र हम लोग एमसीक्यू पर मार लेते हैं। इस क्वेश्चन को इफ द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल एंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, देन द, आप ठीक से देखिएगा बना करके, एरिया ऑफ सर्किल ग्रेटर होगा। इसको ये सब एमसीक्यू में आ सकता है। एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन द सेमी सर्किल ऑफ रेडियस R यूनिट R²। ओके सर। फिर जस्ट ये देखिए, एक नज़र मार लीजिए इस सारे पर, जहाँ आपका फंसने वाला होगा वहाँ हम डिस्कस कर देंगे आपको। देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 10 एमसीक्यू। अब देख लीजिए जरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्किल ऑफ डायमीटर 20 और 48। इसको आप मुंह से ही निकाल लेंगे। देखिए ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना 24। 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 576 और 10 का हो जाएगा 100, तो आ जाएगा 676 यानी 26 आएगा। तो 26 आ जाएगा आपको रेडियस, तो 52 आ जाएगा डायमीटर। देखिए सॉल्व भी किया है इसको, देखिए हम लोग निकाल लिए थे नॉर्मली 26 और ये देखिए इसका डबल। तो ये जो पहला हम एमसीक्यू बताए थे उसी पर है। फिर देखिए फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, रेडियस दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपको आराम से आता है। अब इसको हम ठीक नहीं लगा क्योंकि शेडेड रीजन हटा दिया है। यदि पूछेगा भी तो आप देख लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्किल को घटा दें, वही किया है। बड़ा ये एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्किल को माइनस कर दिया और ये आंसर आ गया। अब ये देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसमें देखिए एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, यहाँ आपको सबसे पहले थीटा निकालना होगा। थीटा निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिख दीजिए और ये जो दिया हुआ वो गिवन लिख दीजिए। देखिए थीटा आ गया 15 डिग्री, उसके बाद लेंथ ऑफ द आर्क का जो फॉर्मूला है वो लगा दिया, वो बन गया। आप क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए, ये सब उतना बढ़िया नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेक्टर का निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 में भी एक और क्वेश्चन है व्हील वाला, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उसमें क्या है, ट्रैक्टर का छोटा पहिया और बड़ा पहिया पर काम किया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए व्हील दिया हुआ, व्हील का रेडियस दिया हुआ 35 और कह रहा है क्या 1 मिनट में स्पीड दे दिया है, 1 मिनट में वह कितना चक्कर काटेगा। देखिए रेडियस दिया हुआ है आपको और डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन जो होता है वह सरकमफेरेंस के इक्वल होता है 2πr। तो 2πr यहाँ देने से 2.2 मीटर आ रहा है। जस्ट उसके बाद हम लोगों का स्पीड दिया हुआ 66 किलो, इसको हम लोग मीटर पर मिनट बना लेंगे क्योंकि टाइम आपका 1 मिनट दिया हुआ है। अब देखिए डिस्टेंस, स्पीड दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो स्पीड इंटू टाइम, तो 1100 मीटर हो गया। अब आ रहा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन में देखिए
ये टोटल डिस्टेंस और एक चक्कर में कितना जा रहा है वो उससे divide जब कर आप देंगे। हाँ बिल्कुल, तो 500 टाइम हो जाएगा। A cow is tied with a rope of length 14 meter at the corner of a rectangular field of dimensions 20 meter into 16 meter. Find the area of the field in which the cow can graze. देखिए माय डियर, ये है आपका फील्ड। इस फील्ड की लंबाई चौड़ाई क्या है उससे कोई खास नहीं फर्क पड़ता आपके क्वेश्चन को फर्क क्या पड़ता है कि रस्सी की लंबाई क्या है, वही हो जाएगा रेडियस। Okay, sir. और देखिए ये क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लग जाए 1/4 ऑफ द सर्किल। Yes, sir. हाँ, ये रिमेनिंग पार्ट का एरिया कहता अनग्रेस्ड एरिया, तब आपको L इंटू बी में से ये एरिया घटाना पड़ता। तो रेडियस आपको दिया ही हुआ है और 1/4 पाई आर स्क्वायर वैल्यू निकाल लिया। लेकिन अब यदि यह कह दे कि नहीं 2 मीटर और बढ़ा दिया गया रस्सी को, यानी 14 की जगह पर अब क्या किया 16 का ले लिया, तो वहां पर आप जो फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई R1 प्लस R2 और इंटू R1 माइनस R1 माइनस R2। ये जरूर आप First radius 14 meter and second radius 16 meter. हाँ नहीं, R1 हो गया 16, R1 इज ग्रेटर देन R2। R2। ये चीज खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने समझ जाता है स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना है। देख लीजिए एक नज़र, कोई खास नहीं है, ये सब क्वेश्चन यदि आ भी जाता है तो बन जाएगा। जैसे इस ट्रायंगल को घटाना है Yes, sir. और ट्रायंगल देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो Yes, बेस sir. इंटू हाइट लग जाएगा इसमें आराम से। Yes, sir. इसको देखिएगा तो ये देख लीजिए, यहाँ से इधर इस पार्ट को ऊपर वाले को रेक्टेंगल बोलिए Rectangle। और ये सेमी सर्किल बोलिए, Yes, sir. आराम से ये भी बन जाएगा। तो ये सब आना नहीं है। और एक इसको भी देख लीजिए। उसके बाद ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्किल, रेडियस दिया हुआ है, व्हेन द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर इज जितना। 60 डिग्री। मैं बार बार कर रहा हूँ, ये सब दिया हुआ, थीटा दिया हुआ। हम इसको इसलिए बना रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर अलग इंटू थीटा बाई 360। Yes, sir. पाई को देखिए 22/7 रखे, Yes, फिर sir. आर का देखिए ये वैल्यू 14। रखिए। अब यहाँ पर यदि लाइन दीजिएगा तो ऊपर एक फ्रैक्शन फंसेगा जो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत देगा। ये देखिए इसको काटे तो ये आया 308/3, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको उतना पॉइंट में नहीं जाना, जैसा आंसर आ रहा वैसा लिख दीजिए। Okay, sir. अब देखिए ये क्वेश्चन एक बार आ गया था बोर्ड में, अभी तो एरिया ऑफ सेड डिवीजन वाला क्वेश्चन हटाया है इसलिए हम नहीं कह सकते इसको आएगा कि नहीं। इसमें क्या था, थीटा नहीं दिया हुआ था और रेडियस दिया हुआ था। Okay, sir. बच्चे फंस गए, अरे भाई ये तीनों कोना को काटोगे तो एक सेमी सर्किल बन जाएगा ना। पाई आर स्क्वायर थीटा 1/360 पाई आर स्क्वायर थीटा 2/360 पाई आर स्क्वायर थीटा 3/360। Yes, sir. पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, 360 कॉमन लेते हैं तो थीटा 1/थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 180 आएगा। 180/360 सेमी सर्किल का फॉर्मूला लग जाएगा। Yes, sir. ये देखिए क्वेश्चन नंबर है, सर्कुलर पार्क है, सरकम सराउंडेड बाय द रोड दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है पार्क का, यानी आपको क्या कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रोड। तो क्या बनेगा, ये रिंग का फॉर्मूला लगेगा। इसमें देख लीजिए ये क्या है, स्क्वायर में से क्या करिएगा, एक सर्किल को घटा दीजिएगा, ये सर्किल का रेडियस ये रहेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन ऑफ वायर इज 20 cm लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ सर्किल सब्सक्राइबिंग एन एंगल इट्स सेंटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। देखिए लेंथ ऑफ आर्क दे दिया है आपको और वो बता मतलब ये बता लीजिए लेंथ ऑफ आर्क लिख देना है 20। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पाई आर थीटा बाई 180 इक्वल टू 20। आराम से थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, आर इक्वल टू 60/पाई। पाई का वैल्यू 22/7 रख देंगे, आपको ये आंसर आ जाएगा। Okay, sir. इस एग्जाम्पल को भी एक बार पढ़ लीजिए। पाई का वैल्यू 3.14 दिया है तो दूसरा चीज़ आपको यूज़ नहीं करना है। ये देख लीजिए इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, पूरी सॉल्यूशन आप देख लीजिए। ये देख लीजिए सॉल्यूशन, एक नज़र इस पर भी मार लीजिए। कोई ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ये देखिए ये काल्फ इज टाइट विद द रोप ऑफ लेंथ, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन The बहुत diameters
of front and rear wheels of a tractor are 80 centimeter and 2 आगे meter. का 80 सेंटीमीटर है Okay, और sir. पीछे का जो है वो 2 Meter. मीटर रिस्पेक्टिवली है। Find the number of revolutions that rear wheel पिछला will make पिछला चक्का will in covering a distance in which the front wheel makes 1400 revolutions. पहला वाला जो है 1400 रिवोल्यूशन करता है। ये देखिए रेडियस 40 सेंटीमीटर 0.4 हो जाएगा आगे वाले चक्के का। Yes, sir. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रंट व्हील इन 1400 रिवोल्यूशन 1400 इंटू 2 पाई आर। Yes, sir. पाई को ये सब क्वेश्चन में नहीं हटेगा क्योंकि आगे पाई कैंसिल हो जाना है। Okay, sir. इसको जब सॉल्व किए तो 120 पाई आ गया। अब कह रहा है क्या रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर किसका पीछे वाले चक्का का बड़ा वाले चक्के का। ठीक है। तो कहता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा तो डिस्टेंस तो इसको इतना जाना है और एक चक्कर में ये 2 पाई आ जाएगा। पाई पाई कैंसिल कर दिए 2 से इसको कैंसिल कर दिए रेडियस तो आपका 1 है ही। Yes, sir. तो आराम से निकल जाएगा 560 Okay, sir. है ना। Yes, sir. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।